शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 18 सितंबर भाद्रपद पूर्णिमा से पितृपक्ष शुरू हो जाता है, जो कि आसिन मास की पूर्णिमा को समाप्त होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद की पूर्णिमा तिथि का आरंभ 17 सितंबर को सुबह 11:54 से शुरू हुआ है और पूर्णिमा तिथि का समापन जो है 18 सितंबर सुबह 8:17 में वो होगा। प्रतिपदा श्राद्ध तिथि जो है वो 18 सितंबर से शुरू हो रही है और 18 सितंबर से पिंडदान, दर्पण, ब्राह्मण भोजन, श्राद्ध आदि, दान आदि जैसे कार्य किए जाएंगे। पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर से हो रही है, जो कि 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। ऐसे मान्यता है कि जो लोग पितृपक्ष में पितरों को दर्पण, श्राद्ध आदि नहीं करते, उन्हें पितृदोष लगता है। पितृपक्ष में दान, दर्पण, पिंड दान से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध से पितरों को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद मिलता है। जिनकी चाहे वह पुरुष हो, महिला हो, जवान हो, बूढ़ा हो, उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनको पितृ कहते हैं। पितृपक्ष में पितृ मृत्यु लोक से पृथ्वी लोक पर आते हैं पितृपक्ष के टाइम में, और वो आते हैं और अपने परिवार के लोगों को आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, श्राद्ध की उत्पत्ति श्रद्धा से हुई है। श्रद्धा भक्ति से अपने पितरों की श्राद्ध दर्पण करना ही पितृपक्ष कहलाता है। ऐसी मान्यता है कि पितृपक्ष में यमराज मृत जीवों को मुक्त कर देते हैं ताकि वह अपने परिजनों के पास जाकर दर्पण ग्रहण करे और पूरे परिवार को आशीर्वाद दे। शास्त्रों के अनुसार अपने सभी दिव्यांगों के उनकी मृत्यु तिथि पर ही करना चाहिए। शास्त्र में दोपहर 12:30 से दोपहर 1 बजे तक के बीच में श्राद्ध कर्म करना चाहिए। जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनका श्राद्ध कर्म चतुर्दशी की तिथि पर करना चाहिए और जिनकी सामान्य तरीके से हुई है उनका अमावस्या के दिन करना चाहिए। दोस्तों, पितरों के श्राद्ध तर्पण पूजा के दौरान कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। पितरों के श्राद्ध तर्पण पूजा के दौरान लोहे के कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे आपको पितृदोष न लगे। देखिए, सबसे पहले कि आप जो श्राद्ध कर्म जो कर रहे हैं उनको लोहे का बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है। लोहे का बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना है। पितृपक्ष के समय आपको जो भी बर्तन इस्तेमाल करेंगे वो आपका होगा तांबा होगा, पीतल होगा या अन्य धातु के बर्तन को इस्तेमाल कर सकते हैं। लोहे का बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है। दूसरा है कि पितृपक्ष के दौरान अगर दर्पण जो कर रहे हैं, जो दान दर्पण जो करते हैं, पिंडदान जो करेंगे, उनके शरीर में तेल नहीं लगना चाहिए और ना ही वो पान खाएं, ठीक है। इस समय किसी भी दूसरे घर का खाना भी वो वर्जित होता है, खाना नहीं खाना चाहिए दूसरे के घर का। पितृपक्ष में पितृ को याद किया जाता है, शोक मनाया जाता है, इसलिए धार्मिक मान्यता है कि इस समय कोई शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं और घर में कोई नई वस्तु भी नहीं खरीदना होता है, वो खरीदना अशुभ माना जाता है। इस समय दरवाजे पर आए किसी भी भिखारी को बिना भोजन कराए नहीं लौटाना चाहिए। जिसके साथ ही साथ अपने घर के छत पर पशु पक्षी के लिए खाना भी अवश्य दें। माना जाता है कि इस समय आपके पूर्वज किसी न किसी रूप में वो आपके यहाँ पधार सकते हैं। जो लोग श्राद्ध दर्पण करते हैं उन्हें दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, न ही बाल कटवाना चाहिए, इसका भी विशेष ध्यान रखना है। श्राद्ध कर्म में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए। पिंडदान करते समय तुलसी का अवश्य उसका प्रयोग करना चाहिए। पिंडदान दोपहर में करना है, कभी भी सुबह, शाम या अंधेरा में पिंडदान नहीं किया जाता है। पितृपक्ष में गायों, पशु पक्षियों, चींटियों को भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष में कोई नई चीज़ें नहीं खरीदना चाहिए, जैसे नई वाहन, जमीन या घर नहीं खरीदना चाहिए या नहीं गृह प्रवेश करवाना चाहिए। शादी विवाह आदि नहीं करना चाहिए।
पितृपक्ष के टाइम। श्राद्ध कर्म के समय मांसाहारी भोजन भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे खाने की वस्तु भी वर्जित किया गया है। प्याज लहसुन भी नहीं खाना चाहिए। जो व्यक्ति श्राद्ध कर्म करते हैं ना, उन्हें कुछ खाने में भी मनाही है। कुछ ऐसा खाना है जो नहीं खाना चाहिए, जैसे चना दाल, जीरा, काला नमक, सरसों तेल, प्याज लहसुन, अंडा, मीट मछली, ये सब नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के समय शरीर पर तेल और साबुन भी नहीं लगाना चाहिए। ना ही आपको नाखून काटना चाहिए, बाल काटना चाहिए, और कोई भी श्रृंगार का भी जैसे पाउडर क्रीम ये सब भी चीज़ भी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, क्रीम पाउडर भी नहीं लगाना चाहिए। कपड़े नहीं धोने चाहिए, नहीं सिलने चाहिए, इसका भी मनाही है। श्राद्ध पक्ष के टाइम में दौरान आपको श्राद्ध कर्म करने वाला व्यक्ति दूसरे के यहाँ खाना नहीं खा सकता है। दूसरे के यहाँ नहीं खाना चाहिए। किसी दूसरे के यहाँ श्राद्ध कर्म भी नहीं करना चाहिए। अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म अपने ही घर में करें, या किसी धार्मिक स्थान पर जहाँ सार्वजनिक मंदिर हो वहाँ पर जाकर श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उन्हें दुखों कष्टों का सामना करना पड़ता है, और उनको पितरों को शांति भी नहीं मिलती है और पितृ दोष लगता है। तो ये जो बताया गया है उसके कुछ नियम जरूर पालन करना चाहिए। अब मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि कुछ ऐसे नियम बताए गए हैं जिनके उपाय को पितृपक्ष के समय में अगर करेंगे ना, तो आपके घर में पितरों का आशीर्वाद मिलेगा और आपके घर में सुख वैभव की प्राप्ति होगी। आइए जानते हैं। पितरों का हमेशा हंसती हुई तस्वीर लगाएं और यह दक्षिण पश्चिम दीवार के कोने पर लगाएं। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। दिन की शुरुआत करते समय तस्वीर को प्रणाम करें, धूप बत्ती लगाएं, फूल लगाएं, तो पितरों का आशीर्वाद मिलता है। पितरों की वर्षी के जरूर मनाएं। उस दिन खाना और मिठाइयाँ जरूर बांटें, इससे उनकी कृपा सदैव बनी रहती है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए अधिक से अधिक दान, जैसे अन्न दान, वस्त्र, जरूरत के वस्तुएं दान कर, इससे भी पितरों को शांति मिलती है और वह प्रसन्न होते हैं। पितृ पक्ष में काले तिल के दर्पण जरूर करें, इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों के नाम से श्रीमद् भगवत गीता और गरुड़ पुराण के पाठ करने से पितरों की शांति प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप ज़रूर इसको अपनाएं और भगवत गीता गरुड़ पुराण का पाठ ज़रूर करें, इससे पितरों की शांति मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।